जब उसने सीईओ को एक पारदर्शी पुरुष मॉडल के कपड़े में उसे रिझाने की कोशिश करते हुए देखा तो महिला को झटके में एहसास हुआ कि यह कॉन्ट्रैक्ट पति शायद उससे प्यार करने लगा है। यह कुछ ही पल पहले हुआ था। महिला ने उस चालाक औरत के साथ मिलकर योजना बनाई। वे जानबूझकर एक क्लब में गए और 8 पुरुष मॉडलों के साथ समय बिताया। वे सीईओ को उसे तलाक देने के लिए मजबूर करना चाहते थे ताकि वह अपनी प्रिय चालाक औरत के साथ रह सके। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खबर सुनते ही वहां पहुंचने के बाद सीईओ उसी जगह उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा, क्योंकि उसने पाया कि उसकी पत्नी द्वारा रखे गए सभी 8 पुरुष मॉडल थोड़े थोड़े उसके जैसे दिखते थे। किसी की नाक उसकी जैसी थी, किसी की भौहें उसकी जैसी थी और कुछ के तो उसके जैसे गालों के डिंपल भी थे। इसीलिए सीईओ ने सोचा कि उसकी पत्नी जरूर उस चालाक औरत से जलती होगी जो घर में रह रही थी। उसने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए पुरुष मॉडल रखे। फिर भी जिन मॉडलों को उसने चुना वे अनजाने में सभी उसके ही विकल्प थे। इससे साबित हुआ कि वह उससे गहराई से प्यार करती है। इसी वजह से सीईओ उत्साह में घुटनों पर बैठ गया। उसने उसे घर वापस आने का रास्ता भी दिया, लेकिन महिला और चालाक औरत दोनों हैरान रह गई। महिला को अभिनय जारी रखना पड़ा और उसने कहा, घर के आदमी बाहर वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, उसे बस बाहर के पुरुष पसंद है। ऐसा कहते हुए उसने हर पुरुष मॉडल की ओर इशारा किया और उनका परिचय कराया। इस वाले की नाक अच्छी है, उस वाले में ब्रह्मचर्य है और इस वाले की भौहें अच्छी हैं। दूसरे के गालों में सुंदर डिंपल है। यह देखकर चालाक औरत तुरंत बोल पड़ी। महिला बहुत लापरवाह है, वह सीईओ की पत्नी बनने के योग्य नहीं है। लेकिन महिला ने कहा कि उसे पुरुष मॉडलों पर पैसा खर्च करना पसंद है, चालाक औरत की तरह नहीं जो सिर्फ सीईओ की परवाह करती है। उसने चालाक औरत से कहा कि उसे घर ले जाकर समझौता कर लो और उसे बाहर पुरुष ढूंढने से रोकना बंद करो। फिर भी सीईओ और अधिक निश्चित हो गया कि महिला बस चल रही है। आखिरकार वह हमेशा से पैसे की दीवानी रही है। उसने कभी पुरुष मॉडलों पर इतना खर्च नहीं किया था। वह साफ तौर पर उसे उकसा रही थी, सोच रही थी कि वह उसके लिए पैसे से ज्यादा मायने रखता है। सीईओ जोर जोर से हंसने लगा। महिला और चालाक औरत को लगा कि वह गुस्से में हंस रहा है। चालाक औरत उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगी ताकि इस अप्रिय दृश्य से बचा जा सके। लेकिन सीईओ ने अचानक महिला को अपने कंधे पर उठा लिया, उसे घर ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने अपना कोट उतार दिया। तभी महिला ने देखा कि सीईओ ने भी एक पारदर्शी पुरुष मॉडल का कपड़ा पहन रखा था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसका मतलब क्या है, सीईओ ने उसका हाथ पकड़ा और अपने मांसपेशियों पर रख दिया। उसने कहा कि विकल्प बेकार है, अगर उसे किसी को छूना है तो असली को छुए, यानी उसे। महिला तुरंत स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि क्या सीईओ पुरुष मॉडलों से जल रहा है। अगले ही पल सीईओ ने उसे सीधे चूम लिया। घबराई हुई महिला ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके कपड़े फाड़ दिए। मौका पकड़ते हुए सीईओ ने उसे डराने के लिए उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से उसके कपड़े भी आसानी से फट गए। ये देखकर कि वह थोड़ी नाराज हो गई है। सीईओ को एहसास हुआ कि वह हद पार कर चुका है। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जब महिला जागी, उसे सीईओ की ओर से एक माफी का नोट मिला। उसने उसके लिए ढेर सारे कपड़े भी तैयार किए थे, पिछली रात उसके कपड़े फाड़ने की भरपाई के लिए। महिला हैरान रह गई। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह सच में उससे प्यार करता है, वरना वह इतना ख्याल रखने वाला नहीं होता। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे हमेशा से वह पसंद थी और उसे चालाक औरत भी पसंद थी। उसने सोचा कि उसने ये कपड़े सिर्फ उसके खराब स्वाद वाले कपड़ों का मजाक उड़ाने के लिए खरीदे हैं। महिला जानती थी कि अमीर परिवार सबसे ज्यादा इज्जत को महत्व देते हैं। अगर वह उसे शर्मिंदा करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कपड़े पहने तो वह शायद उसे तलाक देने के लिए मान जाएगा। इसलिए वह जानबूझकर सीईओ की मीटिंग में एक अजीब पोशाक पहनकर गई।